बैठो लोग बाबू जल्दी। टहल क्या रहा है? तीस में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 30 में भी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, 31 में था संपत्ति, संपत्ति का अधिकार। लाइव वाले सारे लोग 31 तक कल पढ़ा दिए थे। संपत्ति का अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 मोरारजी देसाई के समय। और इसे क्या किया गया? 300 के क में भेज दिया। अब 12 से 35 तक है, तभी वो क्या रहेगा? मूल अधिकार। अभी ये क्या हो गया है? लीगल राइट, कानूनी अधिकार हो गया है। कैसा अधिकार? कानूनी अधिकार हमसे कोई पब्लिक नहीं छीन सकती है, लेकिन सरकार चाहे तो छीन सकती है। तो अब हमारा संपत्ति सरकार ले सकती है कि नहीं ले सकते? संपत्ति ले सकती है, आपको उचित मुआवजा देगी सरकार। मुआवजा अपने वैल्यूएशन रेट के हिसाब से ही देती है। आपको बता दिए थे जमीन खरीदने बेचने में क्या क्या चीजें होती हैं। दाखिल खारिज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोटेशन। और लिखाई को रजिस्ट्री। रजिस्ट्री पहले पैतृक। ये बताइए, आज के वक्त में हिंदू है या मुस्लिम, अगर कोई संपत्ति खरीदा हुआ है तो क्या उसमें संतान का अधिकार है? हम देना चाहें तो देंगे, नहीं देना चाहें तो नहीं देंगे। लेकिन पैतृक संपत्ति में संतान का अधिकार है या नहीं है? हाँ है। पहले बेटी का अधिकार पहले केवल किसमें था? मुसलमानों में। अभी किसमें हो गया? हिंदू में भी हो गया, सब में हो गया। समझ में आ गया? लड़की लोग, आप लोग का नैहर की जमीन में अधिकार होगा कि नहीं होगा? लेने का मन है? नहीं लीजिएगा लोग, समझ में आया? नहीं लीजिएगा, वरना नैहर में क्या होगा? वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो फिर आइएगा लोग कहाँ? तब बुलाइबो नहीं करेगा, कहाँ से बुलाएगा? अब चलिए, अब ध्यान से। भाई की जमीन उमीन में नहीं हो, अपने मन से भाई की इच्छा है तो कहीं दे दे, अलग बात है। अब वहां नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा लीजिएगा ना नैहर में आके, मान के चलिए आप महिला हैं, खूब सोचेगा नैहर में हम रहिए, खान सर पढ़वे किए, ले लेते हैं। तो नैहर में आपकी भाभी भी बैठल रहेगी, वो भी महिला है। वो क्या करेगी पता है? आपके ससुराल आएगी, आपके ननद को कहेगी कि तेहू ले ही। हम लड़की रहते हमरा ले लेते तो हम भी यही करते। काय भाई, काली तुम्हारा अधिकार कैसे है? वो भी तो लड़की है। तो ये अभी क्या है कि लेना या ना लेना ये महिला पर डिपेंड होता है। बोलो। मदर किंग में बट डीड बने होता है एग्रीमेंट। मेन जो डीड बनता है मदर डीड होता है। डीड मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। जो मसौदा तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? डीड कहते हैं। तो उसमें मेन डीड होता है, उसी को कहते हैं। तो डीड लिखाने का काम कातिब करता है। अब जमीन लिखना थोड़े सिखाएंगे, डीड तो एग्रीमेंट होता है। कातिब जो लिखता है ना, लिखने वाला क्लर्क जो होता है, उसे वो क्या कहते हैं? डीड लिखता है कातिब, और वही ले जाके साइन कराता है। तो उसके लिखने का काम होता है, एग्रीमेंट वगैरह पे लिखते रहता है। यहां तक समझा दिए थे आप लोगों को? मौज कर दी सर आपने। हरियाणा वाला होगा। मौज कर दी। अब बात दे, मौज इसमें क्या करना है? अगर लड़की यहाँ ले रही है तो करना, यार वाला वहां पे भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखो, एक याद रखिए भाई, एक चीज हमेशा लाइफ में, अगर कोई, हाँ हाँ, दहेज में हिस्सा लेके तो चली जाती है उतना पैसा। देखो पहले ही से जोड़ के रख ले कि दहेज में तो उतना लेके जाइए रही है। महिला ये सब एडजस्ट नहीं ना करती है। सीधे कहीं तो पिताजी दिए थे। हाँ,
देखो वो कोई मतलब नहीं बनता, वो लेना चाहेगी तो ले लेगी, नहीं लेना चाहिए तो आप कुछ नहीं लेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कोर्ट में जाएगी, कोर्ट उसको दिला देगा, और कोर्ट को इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सीधे कहेगा जो संपत्ति है कैसी है, पैतृक, 4 से 5 तारीख पड़ेगा, उसमें सिद्ध हो जाएगा कि हाँ संपत्ति कैसी है, पैतृक है। अब उसके बाद हिस्सा का डिसाइड हो जाएगा। 8-10 तारीख लगेगा, मतलब 2-3 साल मुकदमा चलेगा, 3 साल, उसको कर देगा कि भैया ये लड़की आप ही की बहन है ना, कंफर्म हो गया कि बहन आपकी है, वंशावली में दे दीजिए इसका एक हिस्सा, इसका हो गया, आगे बढ़े। लेकिन देखो कहीं पे भी अगर कोई अच्छा काम करे तो उसके अगर आप पुरस्कार नहीं दीजिएगा तो क्या अच्छी बात है? जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसे पुरस्कृत सम्मानित करना चाहिए, और जब भी कोई गलत काम करे तो उसे अवश्य दंडित भी करना चाहिए, तभी समाज क्या रहता है, बैलेंस रहता है। समझ में आएगा कि नहीं? तो अगर कोई महिला अपने नैहर में क्या करती है, संपत्ति लेती है, तो पूरे समाज को मिलके उस महिला के ननद को मिला के यहां भी उसकी संपत्ति दिलानी चाहिए, बराबर का अधिकार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं ना, 4 में अटल बिहारी वाजपेयी चल गए तो तुम 5 में अभी जिन कर रहा है, खूब हो सकता है करे यहाँ। 4 में अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल समाप्त हो गया था, 4 से लेके 2014 तक मनमोहन सिंह थे, और 14 के बाद आपके कौन थे, ये मोदी जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद सर एक आदमी को, महिला को उम्र कैद क्यों नहीं हुआ है, फांसी हो गई लो रे अबे, यहाँ पे शबनम को नहीं सुने हुए, तो अभी उम्र कैद के चक्कर में। चलिए अब यहां तक समझा दिए थे, आर्टिकल कहां तक, 31 तक। कैसे 31 तक? हम अपनी खरीदी संपत्ति को, मान के चलिए मेरा 3 गो बेटा है और हम कोई जमीन खरीदे, 14 को था, 14 को, देखो तुम लोग को याद है अभी तक हम भुला गए थे, 14 को रहेगा तो याद रहेगा है। चलिए ध्यान से समझते हैं। तो हमारा कोई जमीन खरीदा हुआ, मान के चलिए पटना में हम जमीन खरीद लिए, तो उस जमीन में हम चाहे तो 14 को बराबर बराबर भी बांट सकते हैं, और मान के चलिए कि 14 में से 2 का शकल हमरा से मैच नहीं कर रहा है तो 2 के छाट सकते हैं समझे ध्यान से। तो खरीदने का कहने का सेंस है कि हमारी खरीदी संपत्ति को हम चाहे तो अपने संतान में बराबर बांट सकते हैं, 1-2 को छांट भी सकते हैं, या चाहे तो कोई दूसरे किसी को भी दे सकते हैं, थोड़ा दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, ट्रस्ट में दान दे सकते हैं, क्योंकि संपत्ति मेरी थी। लेकिन पैतृक संपत्ति से ऐसा नहीं किया जा सकता है। यहां तक तो हम समझा दिए थे। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 32 के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल 32। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचार माने इलाज, संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यह इतना पावरफुल आर्टिकल है जिसका कोई हद नहीं। ये बाबू ये सब जमीन उमीन का हिस्सा आपके क्लास से अलग हो गया, समझा गया कि गैर मजरूआ जमीन, गैर मजरूआ जमीन 2 टाइप का होता है। आम गैर मजरूआ एगो सरकारी गैर मजरूआ। आम गैर मजरूआ दूसरे के नाम पे नहीं होता है। गैर मजरूआ जमीन पर आपका अधिकार नहीं होता है, किसी दूसरे का रहता है, वो आपको पट्टा लिख के दे देता है, लीज, समझते हैं? वो सब जमीन क्लास से हट का चीज है वो। अब जमीन उमीन खरीदने जाए, अमीन का कोर्स कीजिएगा ना, अमीन की वैकेंसी आती है, उसमें ये सब पढ़ाएगा आपको, ठीक है? वो ट्रेनिंग के बाद का हिस्सा है, यहाँ उससे मतलब नहीं है। कौन कब्जी लेगा तू जमीन आम गैर, हाँ तबे समझ, पोखरा ओखरा रख लिया होगा तुम, हाँ घर के आगे पोखरा है इसीलिए पूछ रहा है कब जाएगा वो पोखरवा को। तो आम गैर मजरूआ है कि सरकारी गैर मजरूआ है? पट्टा तुम लिखवा लिया है तो नीतीश कुमार तोरा से होशियार, सीओ को आदेश दिया है कि दाखिल खारिज करने मत कीजिए। दाखिल खारिज हुआ है, सब हो गया है। अभी होबे नहीं करता है गैर मजरूआ का दाखिल खारिज, तो तू करा कैसे लिया? फर्जी है वो, पहले का करा लिया होगा। चलिए सब पट्टा क्या होता है ना, लीज। पहले राजा वगैरह जो होते थे, समझना, राजा वो जमीन आपको पूरी तरह नहीं देते थे, लिख देते थे, ठीक है हमारा ये जमीन है, आप देखिए इसको खेती उती करिए,
उसको पट्टा देते थे, अब पट्टा का जमाना खत्म हो गया। कैसे बड़ा होता है? दुकान कोनो पैतृक संपत्ति होता है, बकलोल कहीं का पिताजी दुकान लेके पैदा हुए थे। जमीन न होता है पैतृक संपत्ति। अब वहां चूरन, परदादा चूरन बेच रहे थे, दादा हजमोला बेचेंगे, तो ये सब संपत्ति नहीं होती। दुकान संपत्ति होती है, जो जमीन है वो है। वो में कौन सी बेच रहा है थोड़ी होगा, पता चला तो पिताजी हमें पटाखा बेचने लगे, तुम आया तो मुर्गा काटने लगा। वो जमीन जो है ना, जिसपे तुम्हारी दुकान है, हाँ बिल्डिंग पैतृक संपत्ति है, तो बटेगा सब में अधिकार हो जाएगा। आगे बढ़ते। आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई द क्वेश्चन में बोलना। क्वेश्चन बोलो यार, एक बार बोलोगे आई हैव अ क्वेश्चन, उसके बाद बोलोगे अपना क्वेश्चन। संवैधानिक उपचार का अधिकार पूरे संविधान में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि सबसे पावरफुल तो 20 और 21 है कि इसे कोई संविधान में कुछ देर के लिए भी रोका नहीं जा सकता, लेकिन व्यक्ति को सबसे ज्यादा पावर देता है। हम लोगों को सबसे ज्यादा पावर मिलता है आर्टिकल 32 से। हम लोग पहले जाना पड़ता है हमें किसी भी मामले पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमें फैसला सुनाता है, उस फैसले से हम संतुष्ट नहीं है, तो हम कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट में जाने से पहले ही, हाई कोर्ट से एक दरवाजा पहले ही यहां आपको एक केस लड़ना पड़ता है, 2 से 3 दिन का केस। उसे कहते हैं एडमिट सूट, कि आप जो मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में ला रहे हैं वो हाई कोर्ट के लायक है कि नहीं। तो एडमिट सूट 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है। वो वही कह देगा ही नहीं ये हाई कोर्ट में एडमिट के लायक है कि नहीं है, और कह दिया नहीं है तो खत्म कहानी वहीं पे। लेकिन अगर मामला बड़ा है तो यहाँ पर एक जज बैठा रहता है, वो एडमिट सूट को देखता है। एडमिट कर लेगा तो आप कहाँ आ जाएंगे? हाई कोर्ट। मान के चलिए हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया और आप हाई कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम, डायरेक्ट घुस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। पहले आपको क्या डालना पड़ेगा? एडमिट सूट, मतलब हम यहाँ, हमारा ही फैसला था, आप पढ़िए, हम इससे खुश नहीं है, हम कहाँ आना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो एडमिट होगा तभी कहाँ जाएंगे? सुप्रीम। मान के चलिए आपने किसी का बकरी चुरा लिया, ठीक है, बकरी चुरा लिए, छोटा बकरी था। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि 5,000 रुपया जुर्माना दो बकरी पर। 5,000 रुपया क्या लगेगा? जुर्माना। अब आप कहेंगे कि 5,000 जुर्माना ना देंगे हम, दोबार पातर बकरी थी, कोई ठीक ठाक बकरी थोड़ी थी, पुरान बकरी थी, 2,000 देंगे हम। तो जज ने फैसला में क्या लिख दिया है? 5,000। अब आप चल जाइए कहाँ पर? हाई कोर्ट में, कि देखिए बकरी के लिए 5,000 जुर्माना लगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एडमिट सूट। एडमिट सूट पे मार के 2 जूता भगा देगा जज। सोचा तो नहीं यार, तुम बकरी का मुकदमा हाई कोर्ट में लेके आएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हर मामले जो है वो आपको अपर कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन आर्टिकल 32 कहता है कि अगर किसी से कोई भी व्यक्ति उसका मूल अधिकार छीनेगा, क्या छीनेगा? मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट किसी का अगर आप वायलेट कीजिएगा, छीनिएगा, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वो पूरी तरह वायलेट कर दे किसको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पूरी तरह वायलेट कर दे किसे? हाई कोर्ट। और सीधे कहां चला जाए? सुप्रीम कोर्ट। सीधे सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी जल्दी आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रायल कोर्ट कहते हैं। यहाँ आराम से, देहात में कहते हैं ना, खरवा खाद पनिया पियत, धीरे धीरे मुकदमा चलता है। वहां नहीं, वहां जस्टिस बैठे रहते हैं, एक से एक, 3 से 4 तारीख में आपका मामला निपटा देते हैं। एक बाबरी मस्जिद का मामला कितना देर से लटका था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का। जब आए थे यहाँ पे ये गगोई, रंजन गगोई, कहें कि आज फैसला हम दिए के जाएंगे, 45 दिन लगातार सुनवाई किए, निपटा दिए सारा मामला। तो सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा दिन नहीं लगता है। तो अगर हमसे कोई हमारा मूल अधिकार छीन ले, तो कौन सा आर्टिकल है जो हमें इतना बड़ा अधिकार देता है कि डायरेक्ट हम कहां जा सके? सुप्रीम। आर्टिकल 32। मान के चलिए हमारा मर्डर, किसी के पे गोली चला दी, तो क्या वो व्यक्ति जा सकता है हाई कोर्ट? पहले कहां जाएगा? फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन मूल अधिकार से रिलेटेड मामला हो गया तो कहां चल जाएंगे हम? डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार कौन देता? हाँ, आगे बढ़े। सर ये एनआरसी क्या होता है? भाई साहब तुम सुसाइड कर ले ससुरा, बकलोल कहीं का, किसी काम का नहीं है तुम्हारा लाइफ। पढ़ा चुके हैं हम,
अब कैसे कर, अब किस तरह पढ़ाया जाता है? तुम क्लास नहीं किया है, तुम जाके देखो उसमें टॉपिक लिखा हुआ है एनआरसी। बेवकूफ कहीं का कहता है एनआरसी क्या होता है? ये कौन सा हो गया भाई? संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसे इतना ज्यादा पावर है कि इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा था? आत्मा। संविधान की आत्मा। देखिए, कहना सब कुछ सही है, लेकिन लागू होना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारा संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कानून के आगे क्या होने चाहिए? सब बराबर। तो खैर ये तो कानून के आगे सब बराबर दिखता है, लेकिन आर्टिकल 15 का क्या फॉलो हो पाता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं। लेकिन ये हो जाता है यहाँ पर जाति के नाम पर आज भी भेदभाव हो जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, एक मंदिर में गए थे तो जाने के बाद मंदिर धुल दिया गया था। ऐसी एक समय एक बात, इससे 5 साल पहले की बात, हुआ था कि नहीं हुआ था जी? अरे भाई हम पेपर में पढ़े थे ना, हम मंदिर देखने गए थे ना धुलाने। पेपर में निकला था कि मंदिर धुल दिया गया। किस लिए धुला गया था? जाति की वजह से। यहाँ पे तो आज भी भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है, लड़का लड़की के आधार पर क्या हो जाता है? भेदभाव। हालांकि देखिए हम लोग क्लास में तो लड़का लड़की के लिए भेदभाव नहीं करते। हाँ नहीं, देखो वो भेदभाव नहीं है, वो हंसी मजाक एक अलग चीज होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि लड़की के लिए ज्यादा फीस, लड़का के लिए कम फीस, ऐसा नहीं होता है। इवन की लड़कियों को ज्यादा वैल्यू मिल जाता है, नहीं मिलता है। आप लोग के लिए प्रॉपर वेटिंग रूम है, जो गाय रहती थी उसको हम वेटिंग रूम बनवा दिए। लड़कों के लिए कोई वेटिंग रूम है? कोई वेटिंग रूम। सीढ़ी पे खड़ा रहता है बेचारा, सीढ़ी पे 5-6 बजे से आगे चिल्लाएगा। यहाँ पर जमीन पे बैठता है। आज तक कोई लड़की जमीन पे बैठी है? जिस दिन बैठाएंगे क्लास छोड़ के चल जाएगी, नहीं जाएंगी। हमारे देश की संस्कृति है, महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि महिलाएं देवी का रूप होती। चलो फायदा उठा दिए तो तुम काहे फंस जाता है? बकलोल कहीं का। अब तुम खुदे उसके पीछे पड़े रहेगा तो फायदा नहीं उठाएगी। अब कोई कहे आ बैल मुझे मार, तो बैल को मारने में कौन चीज आता है? मार देती है तुमको। पीछे पीछे घूमेगा लॉज में, कोचिंग में, हिंदा, उसके बाद जो लात मारेगी तो तेरा घरे गई थी। बकलोल कहीं का। जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ लग जाए जाति या धर्म के आधार पर, आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहां चले जाइएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे दिया फिर उसके आगे कोई नहीं रुकता है। उससे बड़ा कोई स्टेट है सुप्रीम कोर्ट से? तो जाति धर्म के आधार पर भी अगर भेदभाव होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 17 छुआछूत। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत। अगर आपको कोई छुआछूत का आरोप लगा दिया या अस्पृश्यता किया तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं कि हमारे साथ ये छुआछूत कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। जैसे मान के चलिए यहीं पे कोई लड़का है, अगर मान के चलिए वो दलित समाज से, और अगर वो बैठा, अब बगल का कोई ऊंचे जात का लड़का बोल दिया कि हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, तो वो लड़का कहां जा सकता है? सुप्रीम। लेकिन उससे पहले यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ उनको तो मार के हम रद्द कर देंगे, तुम बैठने कैसे नहीं देगा। यहाँ पर यहाँ कोई बड़ा जात और छोटा जात नहीं है, यहाँ सब बराबर है। और हर विद्यालय में ऐसा होता है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पहले विद्यालय में भी भीमराव अंबेडकर को बैठने नहीं दिया जाता था, वो स्कूल के बाहर बैठते थे। वहां पर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन बैठा दिया है? वो गरीबी थी उनके अंदर, जाति के नहीं। ये मुसलमानों में ना जाति उतना नहीं है, ईसाइयों में तो साफे नहीं है, सिखों में तो है ही नहीं है। जाति का जो बंटवारा है ना ज्यादातर किसमें? हिंदू धर्म। मुसलमान में जाति देखे, देहात में तो खाली सब मुसलमान को मियाँ जी देहात में यही ना होता है, ओके पता ही नहीं है कौन चीज होता है। और भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है मुसलमानों में जाति व्यवस्था नहीं है। अगर खाली मुसलमान एक जगह रहेगा सब ना तो जाति दिखाने लगेगा, शेख पठान तो सैयद कुरैशी। आपको देखिएगा इस चीज को तो गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में सारी लड़ाई तो पठान और कसाईयों के बीच की थी। जो लड़ाई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर जो मूवी है, पठान और किसकी थी? कुरैशी की। और उधर से बीच में चलाए थे रामाधीर सिंह
तो अगर आपके साथ ऐसा भेदभाव होता है तो आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम। यानी अगर आपका किसी भी तरह के मूल अधिकार का कोई भी हनन करता है, आप कहां जा सकते हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट। कुछ भी आपका मूल अधिकार छीना, कहां जाएंगे? सुप्रीम। अब आप ही बताइए, आपको कोई हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक दिया, आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम। आपको कोई नमाज पढ़ने से रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट। सिखों को पगड़ी बांधने से रोक दिया, आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट उनको बुला के पूछेगा, रे चोट्टा तुम कौन होता है रे रोकने वाला, किसी को पगड़ी बांधने से, नमाज पढ़ने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से? अगर वो उचित जवाब नहीं दिया, वहां जाके वो माफी मांगने लगते हैं, सर गलती हो गया यहाँ, तो कोर्ट भी कहता है कि एक सजा माफ। और वहां अकड़िएगा ना तो उठा के डाल देगा, 5 साल जेल डाल दे। यहाँ पे चिल्लाते रहो। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप अपील कहाँ कीजिएगा? फाइनल स्टेशन है, वहां जो डिसीजन हो गया, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत? हमारा मूल अधिकार हमसे कोई छीन सकता है? सरकार छीन सकती है। किसके डर से? सुप्रीम कोर्ट के डर से। किसके डर से? सुप्रीम। और हम सुप्रीम कोर्ट में फटाफट जा सकते हैं। किसके तहत? 32 के तहत। किसके तहत? इसलिए आर्टिकल 32 को के बारे में कहा जाता है कि मूल अधिकारों को, मतलब फंडामेंटल राइट को, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार आर्टिकल 32 है। नहीं समझे? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार। आर्टिकल 32 तो पहली बात खुद ही एक मूल अधिकार है, क्योंकि 12 से 35 के बीच में आता है। तो ये क्या है? मूल अधिकार। और हमारा मूल अधिकार का मेन परिभाषा क्या हो सकती है? कोई छीन नहीं सकता। तो हमारा मूल अधिकार इसीलिए मूल अधिकार बनाएगी आर्टिकल 32 से। आप हटाइए ना आर्टिकल 32, किसी को कोई डरे नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो आर्टिकल 32 बहुत जरूरी है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की क्या कहा था? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर हम वासेपुर में ही रहते हैं। ले तुम किस ग्रुप का है भाई? हाँ, पता नहीं किस ग्रुप का है ये। उसमें एक से एक गुंडा रहता है, टेंजेंट एगो रहता है, डेफिनिट। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी मूल अधिकार के हनन के मामले में, किस मामले में? मूल अधिकार के हनन के मामले में डायरेक्टली कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ 5 तरह के आदेशों को दे सकती है। कितने तरह के आदेश दे सकती है? 5। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो आदेश जारी करती है, किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। तो जो आदेश जारी करती है, इसे आदेश नहीं कहा जाता है, बल्कि इसे हम लोग रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? रीट। आदेश ना कह के क्या कहेंगे? रीट कहेंगे। ये रीट यानी याचिका। रीट यानी याचिका। क्या है? याचिका। क्योंकि इसमें डायरेक्ट आदेश नहीं देती है, क्योंकि आप पहुंचे हैं। क्या है? आप पहुंचे हैं। और आप ही का बात सुन के किसी को डायरेक्ट आदेश दे देगी, ये भी तो गलत है। उसे क्या देगी? रीट। कि हम तुम्हें प्रथम दृष्टया, मतलब पहली नजर में तुम्हें हम अपराधी मानते हैं, हमको शक है कि तुमने किसी व्यक्ति का मूल अधिकार छीना है, इसीलिए ये 32 का प्रयोग करके दिल्ली आया है। हम तुम्हें एक आदेश देते हैं कि यहाँ आओ, अपनी बातों को बोलो, और नहीं तो हम तुम्हारा फाइल निपटा देंगे यहाँ से। तो ये क्या पूरा आदेश होता है कि आधा आदेश होता है? आधा। और खुद सोचिए ना, पूरा आदेश काहे देगा आपकी आधी अधूरी बात सुन के? हम ही चल जाए आर्टिकल 32 के तहत किसी को बोल देंगे मूल अधिकार का हनन होता है, नहीं हो जाएगा। अब मान के चलिए लड़की चल गई सब सीधे सुप्रीम कोर्ट में, खान सर हम लोग के मूल अधिकार का हनन कहते हैं, तो थोड़ी ना हमारा सजा हो जाएगा। नहीं, हमको क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा, कहेगा आप बताइए, आप इन लोग को काहे कहते हैं कि इनका दिमाग कम होता है? हाँ, इनका दिमाग कम होता है, काहे कहते हैं? तो हम अपनी दलील देंगे। हम अपनी क्या देंगे? दलील देंगे। वहां है दलील है, बहुत ज्यादा। अब देखिए, एक लड़का लड़की भागता है, तो लड़का अगर मान के चलिए एक लड़का कहीं गोली मार दिया, 10-15 आदमी को गोली मार दिया, कोई अपराध कर दिया, और जज के पास वो लड़का जाके कहेगा कि हमको बहला फुसला के हमसे ये अपराध करवा दिया, तो जज उसे छोड़ देगा? क्या कहेगा? तुम्हारा दिमाग कहाँ गया था? कहेगा कि नहीं कहेगा?
लेकिन जब एगो लड़का लड़की भागते हैं ब्याह करने के लिए तो 6 महीना बाद पकड़ाते हैं तो लड़की जज से कहती है कि हमको बहला फुसला के लेके चल गया। जज वहां नहीं पूछता कि तुम्हारा दिमाग कहां गया था, लड़कवा को सजा दे देता। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि जज को भी पता है समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें हमेशा लड़की जीत जाती है। वो कह देगी कि बाला फुसला के ले गए, बाला फुसला के ले गए। लेकिन अगर लड़का लड़की भागा है और लड़कवा कहेगा नहीं लड़की हमरा लेके भागी थी, तो कहे पगला है तोरा, कैसे वो लेके भाग जाएगी? होगा? नहीं होगा। तो जज साहब को लगेगा कि नहीं खान सर के बातों में सच्चाई झलक रही, तो जज लिखेगा ससम्मान बाइज्जत बरी किया जाता है और आप लोग को सचेत किया जाता है कि अन्यथा ऐसा याचिका सुप्रीम कोर्ट में न लाए। चलो आगे देखते हैं। हाँ, महिला जज होगी तब ले, तब गड़बड़ हो जाएगा। महिला जज होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जज लोग ऐसा नहीं करता है, वो लोग सब समझता है। लेकिन आप लोग को नहीं लगता ये कानून में संशोधन होना चाहिए? देखो सब कुछ सही है, लेकिन जब दोनों लड़का लड़की भागता है ना तो दोनों की रजामंदी होती है। ऐसा नहीं है कि केवल इसमें बहुत सारे लड़कों की लाइफ खराब हो जाती है, भागते दोनों की वजह से, और उसकी वजह से इसको सजा हो जाता है और वो आराम से उस इधर इसका सजा हुआ उधर उसका ब्याह हो गया। अरे उसके घर वाले पता है कैसे हम लोग टारगेट बैच में कैसे पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। तो कोनो लड़की भागेगी पकड़ाएगी तो घर वाला पहले लड़का पे केस करा के उसको जेल भेज देगा और उसका रिश्ता ऐसे खोजेगा जैसे टारगेट बैच पढ़ा रहा है। 1 महीना में हिला दो, कोनों को ले जाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोनों को थमा देगा। और किसको थमाता है? आप लोग में से जो बेरोजगार बच जाएगा उसे। समझ आ गया? हल्ला हो जाता है। इसमें 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। पहला रीट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? आप ही बताइए, लड़की लोग 1 मिनट के लिए दिमाग से हटा के, इस कानून में संशोधन होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। इससे लड़कियों लोग को तो नहीं समझ में आएगा, इन लोग को समझे में नहीं आता। लड़का 2 बात बोल देगा तो इनको लगता है जीवन पार करा देगा। नहीं होता है बबुआ, ऐसा नहीं होता है। इस सब पे लड़कों पे तो कभी भरोसे नहीं करना चाहिए सब मैटर में। सही बताते हैं। देखो सीधी सी बात, लड़का हो या लड़की सबको कहते हैं। जैसे ये देखो मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास लगा रहता है ना, तो जिसको आप खोजते हैं ना कॉलेज और स्कूल में, जिसको आप लोग बहुत लगता है वो मोबाइल नहीं है, वो टेम्पर ग्लास। उसको टेम्परे ग्लास तक वैल्यू दीजिए। उसके चक्कर में करियर खराब मत कीजिए, वो आपके लिए साथ हमेशा के लिए नहीं देंगे। लेकिन अभी आप लोग दुनिया नहीं देखें, 2 बात बोल देगा, वाह लगेगा, वाह बहुत अच्छा। अगर ये सब इतना ही अच्छा होता तो अमेरिका, यूरोप, यहां पर अरेंज मैरिज होता ही नहीं। यहाँ केवल क्या होता है, लव मैरिज। और वहां की शादी तो 2 दिन 4 दिन में टूट जाती है। वहां 70% लोगों की जिंदगी में 3 से 4 को ब्याह होता है। 70% लोगों की नहीं। हाँ, ट्रंप का ट्रंपे को देख लो, किसी को भी ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छी, हम लोग के यहाँ भी पहले शादी ब्याह ऐसे टूटते थे, सब बहुत टूटते थे। तो पूर्वज हम लोग के ना दिमाग लगाया सब, कहा सबकी ससुरा की एगो ब्याह में इतना खर्चा करा दे कि खर्चा का डर है ना, दोबारा क्या करेगा, ब्याह ना तोड़ना चाहे। तो अंग्रेज सबका शादी देखिएगा, 4 गो मोमबत्ती जलाएगा सब, एगो कहीं लिख देगा सब वेडिंग, एगो अंगूठी पहना है, एगो अंगूठी पहना, वाह वाह वेडिंग, ससुरा ब्याह हो गया उसका। उसका ब्याह हो गया। अब बताओ इतना सिंपल ब्याह हुआ है, उसको तोड़ने में क्या जाता है? अतनी हिंदू धर्म में उस दुल्हा दुल्हन को रात भर जगैले रहेगा सब पंडित जी होके, आप दुल्हा दुल्हन के ऊपर ईंटा फेंकिए। अरे ईंटा फेंकिए कह दिया यार। हाँ हाँ हाँ, क्या होता है वो? हाँ भाई गलती से ईंटा बोल दिया। अरे भाई रात भर बेचारा दूल्हा को मदारी बना देता है सब। सुबेरे तक उन सब का होश नहीं रहता है, खड़ा नहीं हो पाता है सब। इतना मतलब परंपरा लाद दिया जाता है। सिलवट लोढ़ा से दूल्हा का परछावन होता है कि नहीं होता? शादी ब्याह में 200-400 लोग आते हैं। जब ब्याह तोड़ने की बात आती है ना, तो आदमी ये बतिया जरूर सोचता है, ससुरा इतना झमेला किए थे,
इतना लोग को पता था कि हमारा ब्याह हो गया है, तोड़ने पे बहुत दिक्कत हो गया, एकरे से काम चलाते नहीं समझे? नहीं तो क्या पूर्वजों को शौक लगाता है इतना खर्चा कराने का? जरूरी है, समझ में आ गया कि नहीं? क्या है? जरूरी है, सब में होता है। इस्लाम धर्म में भी जब शादी होती है ना तो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। इस्लाम धर्म की शादी बहुत ज्यादा रीति रिवाज नहीं है, उसमें बहुत सिंपल हो जाता है। वहां पे शादी निकाह बोलते हैं, निकाह निकाह मतलब है जो एग्रीमेंट, वहां पे साइन होता है शादी ब्याह से पहले, तो वहां पर बहुत ज्यादा उसमें नहीं होता है, सिंपल ही हो जाता है। तो उसमें हाँ, अरे भाई अच्छा खराब नहीं होता है, ध्यान से समझिए। सिंपल में होता है, सिंपल में टूटियो तो जाता है रेशियो देखिएगा तो वहां पर मोहरदैन लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर भी ये कोशिश नहीं किया गया है। मोहरदैन लिखा जाता है कि आप शादी अगर तोड़िएगा, डिवोर्स दीजिएगा, तो आपको इतने पैसे क्या करने पड़ेंगे, मोहरदैन के रूप में वापस करने पड़ेंगे। तो वहां भी इस चीज की व्यवस्था किया गया है। अब हिंदू धर्म में मोहरदैन नहीं है तो इतना ना खर्चे करा देता है, लो इसे चाहता मोहरदैन तो देर का हो जाएगा, खर्चा बहुत महंगा शादी होता है भाई आगे देखते हैं। अब आर्टिकल 32 में क्या चीज है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें 5 प्रकार का रीट होता है। पहला रीट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को दिक्कत? पहला कौन सा हो गया? बंदी प्रत्यक्ष। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है हाबियस कॉर्पस। अंग्रेजी में हाबियस कॉर्पस, हाबियस कॉर्पस अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाबियस कॉर्पस। इसका अर्थ क्या होता है? आगे बढ़े। सर हाई कोर्ट ने मुस्लिम शादी कॉन्ट्रैक्ट का है, एक स्टेटमेंट में है। तो स्टेटमेंट में क्या है? निकाह का मतलब होता है एग्रीमेंट। निकाह का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। तो मुसलमान में दो तरह में शादी होती है। मुसलमान में शादी जैसे होगी ना, 2 स्टेप में होती है। पूछेंगे लोग शादी हो गया, तो कहेंगे अभी कहाँ हुआ, अभी तो निकाह नहीं हुआ है। तो पहले क्या होता है? निकाह होता है कि हमें कबूल है रिश्ता, लड़की भी बोलेगी लड़का ही बोलेगा, तो ये हो गया निकाह। अब उसको कहाँ बैठाया जाएगा? शादी में। अब वहां उसका जो परंपरा रहता है, सिंदूर लगाना, आई लगाना, दुनिया भर का होगा, वो कौन जानता है। चलिए ध्यान समझिए। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हावियस कर्म। हावियस कर्म, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को सशरीर लेके आओ, मतलब उसको शरीर सहित उठा के लाओ, फोटोकॉपी करके नहीं, या ऐसे नहीं, उसको सशरीर लेके आओ, तो हाबियस कर्पस होता है। देखिए ध्यान से, आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक से। इसमें एक और बात कहा गया है, पर्सनल लिबर्टी, हमें सम्मान से जिंदगी जीना है। ये बताइए, अगर हम अपराध किए हैं, अगर क्या किए हैं? अपराध किए हैं, तो हमें सम्मान से जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अपराध नहीं किए तब तो हमें सम्मान से जीने का हक है कि नहीं? अब इसे ही कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटा के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जज साहब के पास प्रस्तुत करना होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने घंटे के अंदर? 24। क्योंकि कोई व्यक्ति अपराधी है या अपराधी नहीं है, ये डिसाइड करने का अधिकार केवल और केवल मैजिस्ट्रेट यानी जज को है। आगे जब पढ़िएगा तो आपको अंतर बताएंगे कि लॉयर में क्या अंतर होता है, एडवोकेट क्या होता है, आपका बैरिस्टर क्या होता है, मैजिस्ट्रेट क्या होता है, जज क्या होगा, जस्टिस क्या होता है। अंतर होते हैं। जैसे हाईकोर्ट में जज नहीं बैठते हैं, क्या रहता है? जस्टिस। ऐसे मैजिस्ट्रेट घूमता है सब। आपके ब्लॉक में क्या घूमेगा? सब मैजिस्ट्रेट। तो आपको ये 24 घंटे के अंदर ले जाना पड़ता है जज या मैजिस्ट्रेट के पास। अगर किसी व्यक्ति को कितने घंटे में ले जाना है? 24 घंटे के अंदर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस मैटर पे जा सकते हैं बाबू? आगे बढ़े। 24 घंटे में कहां जाना होता है? जज के पास। अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को क्या किया है? गिरफ्तार किया है, तो उसको वो थाने में लॉकअप होता है, बस उसको लॉक करके रखा जा सकता है। वहां खाना खिलाने की व्यवस्था वगैरह नहीं होती। तो 24 घंटे की ही वहां क्या रहती है? व्यवस्था। तो जज कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें कहां लाना पड़ेगा? न्यायालय। और हम ये देखेंगे कि इसे जेल में रखने लायक है या जेल में रखने के लायक नहीं है।
तुम डिसाइड करने वाले नहीं होते हो। जैसे गांव वगैरह में झगड़ा वगड़ा होता है, 2-3 झापड़ कोई किसी को मार दिया, तो ये जेल में रखने वाला मैटर नहीं है, लेकिन पुलिस मामला को शांत कराने के लिए कहां डाल देती है? लॉकअप में डाल देती है। अब 24 घंटा के अंदर उसे कहां ले जाना होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाना पड़ता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाएंगे तो वहां कोर्ट पूछेगा FIR की कॉपी दो, क्या क्या किया है, तो जज पढ़ेगा, बहुत ज्यादा मैटर नहीं है, 2-3 हाथ लगाया है, अच्छा छोड़ दो, इन्हें जमानत पे दे दो, अब पूछ लो इनको मुकदमा करना है कि नहीं करना है। तो नॉर्मल मैटर में जज क्या करता है? छोड़ देता है। लेकिन अगर मर्डर कर दिए हैं या मार के किसी का खोपड़ी फाड़ दिए हैं और बहुत दिक्कत हो गया है, तब आपको 24 घंटे के अंदर कहां ले जाना पड़ेगा? कोर्ट में। और कोर्ट में जज देखेगा कि भैया मारा है, सर फूट गया, तो तेज मार देता तो ये तो गजनी हो जाता ब्रेने खत्म हो जाता, नहीं तो तेरे नाम वाला हो जाता, तेरे नाम में देखे उसका मेमोरी डिलीट हो जाता है। समझ में आएगा? वो पूछती है कि हमको पहचान रहे हो, तो नहीं पहचानता। तो उस स्थिति में जज क्या करेगा? पुलिस से कहेगा कि ये पुलिस इधर पकड़ो, तुम जाओ। पुलिस को क्या कहेगा? तुम जाओ, तुम जिला पुलिस वाला है, तुम जाओ, भगो यहां से। जेल पुलिस को बुलाएगा, एक जेल में डाल दीजिए। तो जब कोर्ट जेल में डालती है तो उसे कौन सा कस्टडी कहते हैं? जुडिशियल कस्टडी या पुलिस रिमांड? जुडिशियल कस्टडी। और पुलिस को आदेश देती है कि आप जांच आगे बढ़ाइए। अब पुलिस जांच आगे बढ़ाती है, 10 दिन 15 दिन बाद पुलिस को लगता है कि नहीं हमको उससे कुछ पूछताछ करना है, तो क्या पुलिस जेल के अंदर जाके पूछताछ कर सकती है? अब पुलिस जज से क्या मानेंगी? पुलिस रिमांड 14 दिन का दिया जा सकता है, जज 7 दिन 6 दिन जैसा मामला रहता है देता है। मेन पिटाई कहां होती है? पुलिस। UPSC का क्वेश्चन में आप देखें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस रिमांड में क्या अंतर है? इस बार जो UPSC का एग्जाम हुआ, आपको जितना पढ़ा है ना अब तक, उतना में 3 क्वेश्चन पूछा। अब तक जितना पढ़ा दिए उतना में UPSC कितना क्वेश्चन पूछा? 3 को। पुलिस रिमांड और जुडिशियल कस्टडी में अंतर नहीं बता सकते थे जी आप? आपको तो पूरा अच्छा से पता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? 24 घंटे के अंदर कहां ले जाना पड़ता है? जज। अगर छोटा मोटा आदेश अपराध किए तो कोर्ट क्या दे देगा? जमानत। और बड़ा अपराध किए तो जुडिशियल कस्टडी, डायरेक्ट पुलिस कस्टडी देता है। पहले कहां देता है? जुडिशियल। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पहले कहां भेजा गया था? जुडिशियल कस्टडी। उसके बाद कहां भेज दिया गया? नारकोटिक्स कस्टडी में। मतलब उनके ऊपर पुलिस केस थोड़े है, उसके ऊपर पुलिस केस नहीं है, ड्रग्स वाला मैटर है, तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का काम है, उस डिपार्टमेंट को दे दिया है। अब पुलिस वाला रहता तो किसको देता? पुलिस। तो एक तरह का वो भी कौन सा रिमांड है? पुलिस से रिमांड कर सकते हो। आगे बढ़े। और अगर कोई पुलिस वाला 24 घंटा के अंदर अगर प्रस्तुत नहीं किया और वह व्यक्ति कोर्ट में यह सिद्ध कर दिया कि इसने मुझे 24 घंटा से ज्यादा रखा था, तो कोर्ट क्या देगी? रीट की आदेश। रीट। क्योंकि कोर्ट ने तो केवल आपकी बात सुना है। मान के चलिए कि आपको 2 दिन तक लॉकअप में बंद कर दिया और आप लॉकअप से छूटे और सीधे कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। और कहें कि देखिए 24 घंटा है ना, हमको 2 दिन तक ही रखा था, तो जज कहेगा कि ठीक है, ऐसा तो लग रहा है जैसे उसने अपराध किया, सिद्ध करो कि तुम्हें 2 दिन तक रखा था। तो पहले सिद्ध नहीं हो पाता था, तो अभी क्या किया गया है? CCTV कैमरा लगा दिया गया हर थाना में। और लॉकअप में एगो स्पेशल CCTV है, ये में कै गो मुर्गा बैठल है सब, कहेगा देखिए CCTV फुटेज निकलवाइए, उसमें है यहाँ पर। और उससे पता चल गया कि हाँ भैया इसने, दरोगा ने तो इसे 24 घंटा से ज्यादा रखा था। अब इसने कहेगा कि ठीक है तुम इंसान सही बोल रहा है, दरोगा को भेजो तो सुप्रीम कोर्ट में। अब एगो डेट डिसाइड होगा कि कौने तारीख को दरोगा को आना है। अब उस दिन सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि 24 घंटा से ज्यादा काहे रखे थे इसे, तो दरोगा कह देगा कि हमारी थाना में 25 गो आदमी है, 25 का 25 आदमी कैद में नहीं रहता है, और हम लोग 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत करने वाले थे, तब तक मुख्यमंत्री का दौरा पड़ गया और SP ने आदेश दे दिया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई ढील नहीं होनी चाहिए, एक मारे ताला और उधर चल दिए मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। अब आप बताइए सब जरूरी है कि नहीं है? हम कौन मारे करा फांसी दे दिए हैं, 24 घंटा रख दिए, ये सब एक्सेप्शन का समय है। या कह देगा अगले दिन दिवाली दशहरा पड़ गया था, यही मनाया है दिवाली अंदर, यहाँ पर छुट्टी का समय काउंट नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कह देगा कि 24 घंटा जाने में लग गया, हाजीपुर जाम हो गया था जाम लग गया था। अगर वो सिद्ध कर दिया तो जज उसको छोड़ देगा, कहेगा आइंदा ध्यान रखिए कि किसी को यथासंभव जज के पास ले जाइए। लेकिन अगर वो पुलिस वाला नहीं साबित कर पाया तो पुलिस वाले को कोर्ट क्या कर देगा? सस्पेंड। सस्पेंड कर देगा, कहेगा तुम ठीक आदमी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
सर जमीन वाला केस में क्यों नहीं ले जाता है? जमीन के केस में दीवानी मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं होती है, गिरफ्तारी दीवानी मुकदमे में नहीं होती है। जब तक मारधार नहीं होगा तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। मुकदमा दो टाइप का, मारधार वाले को फौजदारी और पैसा से रिलेटेड मामले को दीवानी। तो जमीन भी एक तरह का तो पैसा ही है, जमीन भी क्या है? पैसा है। तो दीवानी मुकदमा तो 24 घंटे के अंदर कहां ले जाना पड़ता है? जज के पास। अगर इससे लेट हो गया तो जज क्या करेगा? रीट जारी कर देगा। अब एक आदमी को पुलिस वाला 4 दिन से थाना में बंद किया था, अब उसको पता ही नहीं चलता था कि हमको बंद काहे किया है। पुलिस वाला कभी कभी मन बड़ा ही कर देता है, 4 दिन से थाना में बंद कर दिया। अब उसके रिश्तेदार परेशान, तो उनके रिश्तेदारों ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट से क्या जारी करा दिया? हॉबियस कॉर्पस। क्या जारी करा दिया? हॉबियस। सुप्रीम कोर्ट का जज वहीं बैठे बैठे, अब उन सबका एक आदेश पाल होता है, बैठा रहता है, तुरंत कहता है कि देखो जी इस पे कार्रवाई करो। आदेश पाल को पता है किस पे क्या कार्रवाई करना है, उसने तुरंत मेल कर दिया किसको? थाना को। और थाना में एक टेक्निकल ऑपरेटर बैठा रहता है, जितना मेल आता है तुरंत मेल आया, ऊपर लिखा सुप्रीम कोर्ट, उतर गया सोच रहा है सुप्रीम कोर्ट का मेल थाना में, सोच रहा है बहुत सुप्रीम कोर्ट बहुत खतरनाक होता है। प्रधानमंत्री लोग का हालत खराब हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के आगे, उसके आगे किसी का नहीं चलता है। देखेगा अरे भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का, तुरंत लेके जाएगा किसके? थाना अध्यक्ष के पास। है महाराज आपके थाना पे सुप्रीम कोर्ट का नजर पड़ गया, ये शनि ग्रह है, देखिए इसको अब काल दृष्टि है इसकी। कहेगा कि फलाना दरोगा ने इस व्यक्ति को 4 दिन से गिरफ्तार क्यों किया? तुरंत रिलीज किया गया उसको, तुरंत क्या किया? रिलीज किया, छोड़ा। अरे छोड़ यहाँ पे। अब बाद में जाके इसने वहां पर कोर्ट में अपना रखा होगा कि क्या मैटर था क्या नहीं मैटर था, इस टाइप का कुछ दलील दिया होगा, तो कोर्ट उसको वार्निंग दी होगी ऐसा मत किया करो यहाँ पर। लेकिन कोर्ट ने, थाना ने भी कहा होगा मारे पीटे नहीं है महाराज, उसको बंद रखना जरूरी था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? थाना वाला ये सब पैसा वैसा लेके खूब अच्छा काम कर देता है। एक जमीन थी, ठीक है, वो जमीन सब कुछ एकदम फ्रेश था, दीवानी मुकदमा सब कुछ फ्रेश था, उसमें पिलर उलर था, सब एकदम सही था वो। लेकिन उसमें एक आदमी क्या था, उसको जमीन बनवाने नहीं देता था, तो वो क्या किया ना, दूसरे को बेच दिया। तो दूसरे को जब बेचा ना, तो वो आदमी आया 25-30 को मिस्त्री लेके, एक के दिन में सेंटरिंग ठोकवा दिया, नहीं पलाई उलाई ठोकवा दिया था ढलैया करने के लिए, सेंटरिंग ठोकवा दिया। सेंटरिंग ठोकाया, उसको खबर लगा तेरी जमीन बेच दिया दूसरे को, सेंटरिंग ठोकवा दिया है, ये पहुंच गया रोकने के लिए। तो भाई पेपर ऊपर सब सही था, तो जो इंसान खरीदा था ना वो कानून का थोड़ा जानकार था, उसने कहा रुक तोरा बताते हैं यहाँ पे। पुलिस को पैसा खिलाया, कहा कि हम 2 दिन में ढलैया करा लेंगे, एक 2 दिन जेल में बंद कर दीजिए। 50,000 दिया किसको? कहाँ चल गए वो? 2 दिन में इधर क्या हो गया? ढलैया। अब कोर्ट ढलैया वाले घर को घर मानता है, निर्माणाधीन नहीं मानता है। एक बार ढलैया हो गया ना तो उसे अस्थाई आवास मानता है। अब वो आपको कहबे नहीं करेगा, उसको डाल दिया उधर जेल में, इधर क्या हो गया? ढलैया। अब उधर ढलैया जैसे हुआ वो कोर्ट में चल गया कि देखिए हमारा अस्थाई आवास है, हमें ये एक आदमी मतलब क्या करना चाह रहे हैं, हमें बिना वजह तंग कर रहे हैं। तो कोर्ट ने एक अधिकारी नियुक्त कर दिया, देख क्या ये तो ढलैया है कि नहीं, घर है कि नहीं है, खेत है। देखा कहा कि सर जी घर है, तो उसको भी कुछ पैसा दे दीजिए। ये मत कहियो कि बांस बल्ली लगले है, कह देना घर है, क्योंकि जब तक जज साहब आएंगे खुलवा देंगे। में कोनो कार्बन डेटिंग थोड़े है कि पता चल जाएगा कहिया ढलैया हुआ है। तो पुलिस भी कभी कभी पैसा लेके अच्छा काम भी कर देती है। इसमें पुलिस गलत काम की कि अच्छा काम किया? अच्छा काम। तो इस सब में घूस लेता है तो समझ में आता है, भैया घूसे ले रहे हो तो अच्छा काम के लिए ले लो ना, यहाँ पे घूस। समझा गया कि नहीं गया? हॉबियस कॉर्पस में व्यक्ति को कितना दिन अंदर ले जाना, ये तब लगाया जाता है जब 24 घंटा से ज्यादा का समय पार हो जाए और उस व्यक्ति को जेल से छोड़ा भी नहीं जाए और जज के पास भी न ले जाया जाए। समझा गया कि नहीं? आपके गांव में झगड़ा होता होगा तो पुलिस आती होगी, उठा के लेके चली जाती है, लेकिन फिर 2-3 घंटा में देखिएगा छोड़ देती है। वो केवल इसलिए ले जाती है कि मतलब ऑन द स्पॉट हटा दिया जाए वहां से, एक साइड में करके दोनों से 5-5 हजार रुपया ले लेती है। समझ में आ गया कि नहीं? रास्ते में पैसा ले लेती है, और नहीं देंगे पैसा तो दोनों को 2 लाठी लगा देती है, 2 लाठी इनको कहेगा दोबारा आएगा फिर पीटेंगे। तो पुलिस को सख्त रहना भी जरूरी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कितने प्रकार के रीट, आर्टिकल 32 में कितने प्रकार के रीट? 5। कितने प्रकार के? 5। सबसे पहला बंदी प्रत्यय, सबसे पहला बंदी प्रत्यय, बंदी प्रत्यय अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हॉबियस कॉर्पस, हॉबियस कर, याद रहेगा। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।